अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और व्लॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। जैसा कि आपको पता है कि हमें 1000 फॉलोअर्स चाहिए, 1000 हमें सब्सक्राइबर चाहिए। अगर यूट्यूब पर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में अपने पैगामात छोड़ दीजिए। भाई, मैं हमेशा ये जानने की कोशिश करता हूँ आप दुनिया में कहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ज़रूर बताइए। इसके अलावा अब हम टिकटॉक पर भी मौजूद हैं। अगर आप टिकटॉक पर ज़ैब कुरैशी टीवी डायल करेंगे तो वहाँ मौजूद हैं और आपसे गुजारिश है कि फॉलो कर दीजिए। आपको हम मज़ीद बेहतर से बेहतर प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करते हैं, देते हैं। तो आप बताइए कि हम अपने इस मकसद में कितना फ़ीसद कामयाब हो गए हैं। जनाब, कल तो हमने बात की थी ख़ानदानी क़स्साब के ऊपर, लेकिन आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, आखिर में करेंगे। ये जो बेचारे पंजाब और इंटीरियर सिंध, अंदरून सिंध से जो गरीब लोग काम करने आते हैं कराची में बकरीद के मौके पर, इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। जो मालदार लोग हैं, जो गाफा लोग हैं, उनकी तरफ से थोड़ी सी इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट फर्स्ट अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जनाब, लॉस एंजलिस ज़बरदस्त हंगामे, ज़बरदस्त हंगामे। और हंगामे क्यों शुरू हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितने भी इमिग्रेंट हैं या जितने भी मुहाजिर आए हुए हैं दीगर मुल्कों से, उनको निकाला जाए, उनको किक आउट किया जाए। तो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इस अक्ल नाक़िस के अंदर जो है ये बात बचपन से डाल दी गई थी कि अमेरिका में जो आज अमेरिका के दावेदार हैं, अमेरिका इनका तो नहीं है, अमेरिका तो रेड इंडियंस का है। I was watching another day, one of the program was from Red Indian site। तो वो रेड इंडियन वहाँ रो रहा था बेचारा, और वो कह रहा था कि when in 1968 67 की बात बता रहा था, 60s की, कि जब हम स्कूल में जाते थे तो ना तो हमें हमारे नाम रखने की इजाज़त थी, हमारे नाम तब्दील कर दिए गए, ना हमें अपनी जो उनकी अपनी मजहबी रसूमात थी वो करने की अदायगी थी, ना उनको सीधा कहा जाता था कि आप क्रिश्चियनिटी इख्तियार करें। और दूसरी बात ये, उनकी जो अपनी ज़बान थी, जो उनकी नेटिव ज़बान थी, वो उसको उन्होंने बिल्कुल कलाकमा कर दिया। और वो शख्स रो रहा था और कह रहा था हमारे साथ ये जुल्म हुआ है कि हमें ख़त्म कर दिया। कहता मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मेरी शनाख्त ख़त्म कर दी। तो ये जो लोग थे अमेरिका में जो गए थे, ये वाइट लोग, कोई स्पेन से गया था, कोई यूके से गया, कोई जर्मनी से गया, कोई डच गया, कोई कुछ गया, इन लोगों ने जाके वहाँ पर चंगी खप पाई। और आज ये कह रहे हैं कि जी इमिग्रेंट नहीं आएंगे। तो किस रूह से नहीं आएंगे? पहले तो ये आप वाजे करेंगे जी यहाँ का जो है वो इंडिजीनियस कौन था, जो यहाँ का रहने वाला था, उसका पहले आप तायुन करें कि भाई जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो कौन है। तो वो जो मेरे को नज़र आता है वो रेड इंडियन है। और रेड इंडियन के साथ मुझे मुसलमान नज़र आते हैं। वहाँ पर जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, जो तवारीख़ मिलती है, मुसलमान बहुत पहले जो है अमेरिका जा चुके थे। ये तकरीबन 1000-2000 साल, मतलब 1000 साल पहले, ये जब ये स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी, जब अफ्रीका में मुसलमानों की हुकूमत थी, यहाँ पे ये जो है जा चुके हैं। और वहाँ पर इस्लाम क्रिश्चियनिटी से पहले से मौजूद है। आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वहाँ पर एक ज़बरदस्त है, उसकी कई वजूहात हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों को धोखा दिया कि जी जब मैं आऊँगा तो मैं फ़लस्तीन का मसला हल कराऊँगा, ये लड़ाई ख़त्म कराऊँगा और अमेरिका के नाक में नकेल डालूँगा कि भाई ये ना कर। मुसलमानों से झूठा वादा कर दिया। उधर एलन मास्क के साथ झूठा वादा करा, उसको दूर दूर के ख्वाब दिखाए
कि भाई हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। फिर उधर आके उसने चाइना से पंगा ले लिया, उसने टैरिफ बढ़ा दिए सबके। उधर आके उन्हें अमेरिका ने कहा कि जी कनाडा जो है ये हमारी स्टेट में शामिल कर दो। 50-51 जो स्टेट थी, बोलने एक और बना दो तो 51-52 स्टेट हो जाएंगी। फिर पनामा में जो पनामा कैनाल है वहाँ पे पंगा लिया। फिर उसके बाद उसने जो है अरबों से पंगा लिया। अब देखे ना, अरबों ने इतनी अच्छी उसकी खातिर तवाज़े की अमेरिका के सदर की, तो कहता है कि जी इनका कोई तरीक़ा है, इन्हें पता ही नहीं है मेरा क्या स्टेटस है। ये कि अबे तो भैया तू इंसान ही तो है, क्या हो गया अगर अमेरिका का सदर है तो। उन्होंने पता नहीं कितने इनको जहाज़ भी तोहफे में दिए और पता नहीं क्या क्या दिया, लेकिन उसके बावजूद उसको पसंद ही नहीं आया। तो भाई बात ये है कि उसने तो आके अरबों को ऐसा कर दिया था कि अरब को इधर को इधर को इधर, तो हर अरब जो है बस वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहा था जिन्ना तेरी मर्जी नचा वे लिया, वो जिन्ना तेरी मर्जी, जितनी तेरी मर्जी तू हमें नचा ले। इस तरीके से बेचारे आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब एलन मस्क के साथ लड़ाई हुई है, उधर जेफरी के जजीरे के ऊपर ये गया। शायद आपको याद हो जेफरी कौन था, ये बड़ा ख़तरनाक आदमी था। और मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि बच्चे अच्छे बैठे हुए हैं इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई सुने कोई गलत सलत बात हो जाए। तो बात यह कि इसकी पुरानी तस्वीरें निकाल कर लाया एलन मस्क और उसने जो है शाया की हैं। अब ये कहता है कि जी सारे निकलो, मैक्सिको वाले निकलो, फलाने निकलो, ढिमकाने निकलो। अभी पिछले दिनों जर्मनी के जो चांसलर थे वो गए थे, तो उन्होंने इसके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया था जर्मनी के, कि भाई तुम्हारा दादा जो था वो यहाँ से आया था, भूले नहीं, जो आपके बाप का बाप था वो जर्मनी का पैदाइश था, वो जर्मनी से आया था। बहरहाल ये तो थी बातें। फिर इसकी वो पुरानी वीडियो चल रही है जिसमें ये ऐसे ऐसे करके यूं करके नाच रहा है, वन वे टिकट वन वे टिकट वन वे टिकट, 1979 का मशहूर गाना, तो ये करता फिर रहा है। अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं अमेरिका में। लोगों को गुस्सा, सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि ये धोखेबाज निकला, इसने अपनी ज़बान पर काबू नहीं पाया। ये अमेरिका के लोगों का कहना है, अमेरिका के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप से, बहुत लवली जबली मैन है। वो लोग वहाँ के कह रहे हैं कि जी हमारे साथ धोखा किया, हमें जो दिखाया वो बेचा नहीं, जो दिख रही है वो बिक रही है, वो वाला हिसाब किया ही नहीं। दिखाया कुछ दिया कुछ, दिखाया कुछ दिया कुछ। वो तो हमारे जैसे सब्जी और हमारे इलाकों में जो कोई चीज़ लेने जाओ, दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं। तो ये वो हिसाब हुआ। तो भाई ये तो रहा डोनाल्ड ट्रंप का। और अमेरिका में जो है अब उनने कमांडोज बुलाने का कह दिया है। जो गवर्नर है लॉस एंजलिस का वो बिगड़ गया है, उसने कहा भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, हाउ डेयर, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फ़ौज को और गार्ड्स को और फलाने को जो है भेजने का शुरू किया है। वहाँ पे उन्हें बाकायदा अपनी फ़ौज भेज रहे हैं। अब अगर फ़ौज और उसके साथ क्या होगा, फिर तो गोली चलेगी, आमने सामने लड़ाई होगी। और लॉस एंजलिस, चूँकि मैं वहाँ गया हूँ उस इलाके में, मैं काफ़ी अरसा विज़िट करता रहा हूँ लॉस एंजलिस, क्या नाम है इसके अलावा हॉलीवुड और 2-4 और शहर थे। तो मैं वहाँ पे अक्सर ट्रैवल करता था मैं जब मैं अमेरिका में था। तो माशाल्लाह बहुत नाइस इलाका है लॉस एंजलिस। फिर सैन फ्रांसिस्को है उसी के साथ, माशाल्लाह इज़ लवली लवली। तो जनाब ये तो कुछ रही अमेरिका की खबर। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी खबर ले लेते हैं पाकिस्तान की। भाई ये जब ये जो लड़ाई हुई थी 10 जून को, मई को, तो जो पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था, तो अच्छा खासा हिंदुस्तान को नुकसान हुआ। हिंदुस्तान तकरीबन 30 साल पीछे चला गया है। 30 साल तक उसकी हिम्मत नहीं है। हिंदुस्तान की ऐसी कमर टूटी है, ऐसी कमर टूटी है कि हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया गया है। आप ये देख लें, ना इनके तैयारे प्रॉपर काम करने के लायक रहे, ना इनके मिसाइल प्रॉपर काम करने के लायक रहे, हत्ता कि इनका डेटा जो है वो पाकिस्तान के हाथ आ गया। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो
जो पहले लाइन ऑफ कंट्रोल होती थी अब वो सीज फायर लाइन हो गई, चूँकि शिमला मुआहिदा ख़त्म हो गया। तो सीज फायर लाइन से पाकिस्तान कोई 15-16 किलोमीटर जो अंदर चला गया है, वहाँ पे चौकियों पे कब्ज़ा कर लिया। याद है आपको सफ़ेद झंडे नज़र आ रहे थे, उन चौकियों पे कब्ज़े हो गए इनके। तो अब हमारी फ़ौज वहाँ बैठी हुई है। लेकिन आज मैं सुबह एक प्रोग्राम सुन रहा था रज़ी दादा का, तो दादा फरमा रहे थे कि जी जो भावलपुर के अंदर जो हम 16-17 किलोमीटर अंदर गए थे वो हमारी फ़ौजें वापस आ रही हैं। अब रज़ी दादा के पास कहाँ से ये खबर है अपने को तो पता नहीं, लेकिन अपनी जो खबर है अभी तक वो यही है कि पाकिस्तान आर्मी जमी हुई है वहीं पे। पाकिस्तान आर्मी ने एक कदम भी पीछे नहीं रखा है। अब बात यह है कि जी हिंदुस्तान लड़ने की कह रहा है, तो भाई देखें लड़ना बुरी बात है, हम फिर कह रहे हैं आप भी हमारी तरह इंसान हो, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। दुनिया का मज़ा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है, तो इसका मज़ा लीजिए, समझ आई। अब बात ऐसा ना हो, अब वो जो है मोदी जो है वो जो है बहुत डरा हुआ है सैयद मुनीर शाह साहब से, जो मुनीर आसिम शाह साहब से बहुत डरा हुआ है। तो वो बात यह है कि अब वो मुनीर साहब को नाच नाच के गा गा के मना रहा है कि जदो होली जई लेंदा मेरा ना है। मुनीर साहब कह रहे हैं जदो होली जई मेरा ना मैं था मर जानी है। तो अब वो मरने के चक्कर में है। बिलावल ने कहा था कि जी हम चाहते तो उस दिन तुम्हारे 20 जहाज़ तबाह कर देते, लेकिन एज ए जेस्चर हमने नहीं किया। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। बिलावल साहब, दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसको वहीं ठूसना था सही तरीके से और छोड़ना ही नहीं था। उसकी इतनी कमर तो तोड़ दी हमने कि वो 30 साल तक हमारे आगे पीछे नहीं आएगा, और चंगी तरह ठोक देना चाहिए था। लेकिन भाई बड़े बड़े कुत्ते देखे, बड़े बड़े पागल दे पुत्र देखे, पर मैंने भाई मोदी जैसा बंदा नहीं देखा। इतनी मार खा के फिर कह रहा कि इब मारे तो जानू, इब मारे तो जानू, एक चांटा और पड़ जाए कहले इब मार तो जानू। तो भाई बात ये कि ये तो है अकड़ू खां। अब अकड़ू खां से कौन लड़े, तो भाई तू जान, तेरा काम जाने। हाँ ये है, तुझसे हम ये गुजारिश करते हैं कि तू और 8-10 साल और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह जा, तो हमारा फ़ायदा ये होगा कि भाई हमें जो है हिंदुस्तान बग़ैर लड़े लड़ाए तश्तरी में रख के हमें मिल जाएगा मुसलमानों को। और भाई जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, तुम कह रहे हो कि जी कोई कह रहा है 20 से कोई 25 करोड़ कह रहा है, जबकि मेरे हिसाब किताब से हिंदुस्तान का मुसलमान कम से कम 70 से 80 करोड़ मुसलमान है। भाई देखे ना, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में कम मुसलमान थे, हिंदुस्तान में ज़्यादा थे, मानते हैं ना। तो उसको पाकिस्तान में कौन कौन था, मशरक़ी पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो भी शामिल था। तो अब आप देखें ना, मौजूदा दौर के अंदर 20-25 करोड़ पाकिस्तान में और 20-25 करोड़ कहाँ पे हैं, बांग्लादेश में। 50 करोड़ हो गए नहीं हो गए। और उस ज़माने में हम दोनों मिलके मेरे ख्याल में 2-2.5 करोड़ थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान 3 करोड़ होंगे। और उस ज़माने में 7-8 करोड़ जो है इंडियन मुसलमान थे। तो भाई वो जो 7-8 करोड़ उस ज़माने में थे वो कहाँ चले गए? क्या उन्होंने शादियाँ नहीं की? क्या उनके यहाँ औलादें पैदा नहीं हुई? बाकौल तुम्हारे के मुसलमान तो जो है वो पॉलीगैमी करते हैं, 4-4, 5-5 शादियाँ करते हैं। तो अगर चलो एक आदमी ने 4 शादियाँ भी करी तो उसके कम से कम 10-10, 40 बच्चे तो होने चाहिए। तो कहाँ गए 40 बच्चे? तो मेरे हिसाब से मुसलमान तकरीबन 70-80 करोड़ मुसलमान हैं। माना कि तुम लोग ज़्यादा हो, हम कम हैं, लेकिन 70-80 करोड़ से हम भी कम नहीं हैं। अगर आज हम 70-80 करोड़ नहीं होते तो तुमने हमारी जो है ना चंगी फेटी लगानी थी। अभी भी लगा रहे हो, ये नहीं कि नहीं लगा रहे, लेकिन फिर तुमने बड़े सही से लगानी थी। फिर तुम कहते कि किस भाव बिकती आओ तुम्हें हम बताएं। वो जी हम बकरे नहीं काटने देंगे, भैंसे नहीं काटने देंगे। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। अबे जितना ये तुम्हारा है उतना ये हम मुसलमानों का भी है। और हम मुसलमान जो पाकिस्तान हिजरत करके आ गए, हम दस्तबरदार नहीं हुए। हम हिंदुस्तान में अभी भी हैं
कि हिंदुस्तान हम मुसलमानों का, और हम इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के मुसलमान इस मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर एक और पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। तुम आज तक कहलवा तो सके नहीं, लोगों को मार रहे हो, जुल्म कर रहे हो, लोगों को डंडे मार रहे हो कि जी बकरे नहीं काटो, ये नहीं करो जी, वो तंबू बांध लो, कन्नाते बांध लो, कन्नातों के अंदर बैठ के जो है आप कुर्बानी करो। हाउ डेयर यू, तुम मुसलमानों से छीनोगे? अरे मुसलमान तो काट देते खानों में ले आके तुम्हारी माँ को, तुम हो कहाँ की? तुम जानते नहीं हो, मुसलमान ऐसा काटेंगे कि रंग फेर देंगे, ऐसा लगेगा जैसे भैंस है और होगी गौ माता। अच्छा भाई पता है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइसक्रीम बेचने आया है, कह रहा है आइसक्रीम खा लीजिए। चूँकि मैं ज़रा गुस्से में आ गया था तो उन्होंने आइसक्रीम खिला के मुझे ठंडा कर दिया। चले जी, ये तो हो गई थोड़ी सी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात। अब आ जाते हैं थोड़ा सा गरीब मज़दूरों की तरफ, जो मैंने शुरू में कहा था कि देखें हमारे जो पंजाब से और इंटीरियर सिंध से स्पेशली इस टाइम यानी कुर्बानी के टाइम गरीब मज़दूर आते हैं मज़दूरी करने कराची में, और कराची में वो जो उनके गाफा या उनके बॉस जो उनको बुलाते हैं वो उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे उनका बेचारों का खाने का सही इंतज़ाम नहीं करते, पीने का नहीं करते, उनको बस लगा के रखते हैं कि चिक्की रखो चिक्की रखो चिक्की रखो। मतलब वो गाय के जो चमड़े होते हैं, गौ माता के, उन चमड़ों को वो नमक लगाते हैं, प्रिजर्व करते हैं कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो मैं बस अपने इस, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर ये चमड़े वालों में, खालों वालों में भी मेरा प्रोग्राम सुना जाता है, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी जो है इसी कम्युनिटी से है, लेदर बिज़नेस से, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई देखें ये जो गरीब मज़दूर आते हैं इनके खाने पीने का हमें भरपूर इंतज़ाम करना चाहिए। और जितनी मेहनत से ये नमक लगाते हैं या ये बेचारे मेहनत करते हैं वो हम और तुम लोग नहीं कर सकते, हमारी कमरें टूट जाएंगी। ये है कि अगर किसी को आपने अगर बिल फ़र्ज़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने किसी को कहा कि ये हम आपको 3 दिन के 10,000 देंगे या 20,000 देंगे, तो 2-4 हज़ार रुपये और ज़्यादा दे दें ताकि बच्चे वो अपने गांव में, अपने देहात में, इंटीरियर सिंध, अंदरून सिंध या पंजाब में, स्पेशली ये मुल्तान साइड और इधर के लोग, लिया वैया यहाँ के लोग आते हैं, बेचारे गरीब होते हैं, गांव के लोग होते हैं, तो इनके साथ हमें प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बस आज का बस इतना ही मेरा पैगाम था। और चलते चलते ये कहूँगा कि जी अगर आपने हमारा ये प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, घंटी का जो बटन है ऑल के ऊपर एक लिखा होगा ऑल के ऊपर जो है टिक कीजिए। हमारा जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी नया शो आएगा वो आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अगर आप टिकटॉक पर हैं तो टिकटॉक वालों से हमारी गुजारिश है कि आप हमें फॉलो कर लें। हमें तकरीबन 1000 फॉलोअर्स चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। हमें अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब ने एक बटन दे दिया है कि हम लाइव प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे कैमराज़ में जो है ख़राबी चल रही है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर हम लाइव दोबारा से आ जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।